Allotropes of carbon. You might be seeing some of these things around me. They are coal, chalk, pencil, and diamond. Do you find anything common in them? Yes, all of these things have carbon in them, which means all of these things are made by carbon. ये सारी चीजें कार्बन से बनी हुई हैं. इससे हमें पता चलता है कि कार्बन कितना अलग अलग तरीके से, कितना अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है. इट कुड बी अवेलेबल इन द हार्डेस्ट फॉर्म पॉसिबल, इट कुड बी अवेलेबल इन द सॉफ्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल. आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कार्बन कैसे अलग अलग तरीकों से अकर करता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग कार्बन की फिजिकल अकरेंस के बारे में बात करेंगे. अकरेंस ऑफ कार्बन. कार्बन दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब यह है कि फ्री स्टेट के अंदर कार्बन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कार्बन एलिमेंट फॉर्म करके एग्जिस्ट करेगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट कंबाइंड स्टेट, कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएगा. इफ वी सेग्रीगेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, coal, diamond and graphite, all of these things are made up of carbon atoms only. Hence इन्हें हम एलिमेंट्स की कैटेगरी में डालेंगे. और कंपाउंड्स की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं चॉक को, जो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, यानी कि कार्बन कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर चॉक बना रहा है. एंड अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारे एयर की बात करें, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोफी क्या होता है? एलोट्रोफी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स. एलोट्रोपी किसी भी केमिकल एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो दो या दो से ज्यादा अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है इन नेचर. देयर आर सेवरल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. Allotropes of carbon are basically categorized into two different categories, crystalline and amorphous. Crystalline allotropes वो होते हैं जिनका एक definite shape होता है, यानी कि इन objects को हम by shape identify कर सकते हैं, whereas amorphous are those objects या those compounds which do not have a specific shape, जैसे कि coal, charcoal, lamp black, soot, etc. These are amorphous carbon compounds. Allotropes of carbon, diamond, graphite and fullerene. In all these three allotropes, the carbon atoms are joined by strong covalent bond. इन सारे allotropes में, यानी कि ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन में कॉमन ये है कि सारे कार्बन एटम से बने हुए हैं और सब में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है. लेकिन इनके अरेंजमेंट अलग तरीके से होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. डायमंड. डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज द वेरी रीजन इट इज वेरी यूजफुल इन कटिंग टूल्स. डायमंड एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है. इसी वजह से इसे एक कटिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. इनके जो कटिंग एजेस हैं उन्हें ब्रिक्स और कंक्रीट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हैवी ड्यूटी ड्रिल्स सच एज दोज यूज्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री आर यूज्ड टू ड्रिल थ्रू रॉक्स. हैवी ड्यूटी ड्रिल्स जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे रॉक्स के अंदर ड्रिल किया जाता है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डायमंड. अब डायमंड से बनाने के पीछे इनका मकसद क्या होता है? क्योंकि डायमंड एक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सब्सटेंस है, तो वो ज्यादा देर तक वैसे का वैसा रह सकता है. डायमंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, यानी कि पानी के अंदर तैरता नहीं है. एंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एवरी एटम इन अ डायमंड इज बॉन्डेड विद इट्स नेबर बाय 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स. हर एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच्ड होता है, लीविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नो आयंस. जैसा कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उन चारों एटम्स की जो जगह है उसे बाय कोवलेंट बॉन्ड पूरा कर दिया जाता है, लीविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन.
ऐसा नहीं है कि एटम्स को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इन एटम्स को अलग करने के लिए, जो कि इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड हैज 3-dimensional structure. Each carbon atom is bounded to 4 other carbon atoms which occupy 4 corners of a tetrahedron, and each of these 4 carbon atoms are bounded to 4 more carbon atoms. Generally डायमंड का 3-dimensional structure होता है जिसमें एक कार्बन एटम बाकी के 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है एक टेट्राहेड्रन की फॉर्मेशन में। बाकी के 4 एटम्स आगे और 4 एटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं, एंड इसी पैटर्न में रिपीटेड फॉर्म में इसका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इट हैज हाई रिलेटिव डेंसिटी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज, एक्सरेज के थ्रू इसे ट्रांसपेरेंट देखा जा सकता है। इट हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो हमारी लाइट रे है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा बेंड दिखाएगी। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल द सॉल्वेंट्स, ये हर एक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। डायमंड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ 3.51 ड्यू टू 3-dimensional giant structure. इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इसके 3-dimensional स्ट्रक्चर की वजह से, एंड इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ. इट इज यूज्ड एज abrasive for sharpening hard tools. It is also used in manufacture of tungsten filaments for electric bulbs. Graphite. Graphite is black, shiny and opaque compound. It is not transparent. It is also very slippery material. ग्रेफाइट एक ब्लैक, शाइनी और ओपेक कार्बन का कंपाउंड है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इट इज वेरी स्लिपरी एंड इट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड्स, इसको पेंसिल लेड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ मैनी ल्यूब्रिकेंट्स, फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल चेन ऑयल। इस कंपोनेंट को बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल्स के अंदर जो चेन में ऑयल लगाया जाता है वो भी ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। Graphite is insoluble in water. It has a high melting point and is a good conductor of electricity. Graphite वाटर के अंदर insoluble होता है, इसका melting point बहुत ज्यादा high होता है, and it is good conductor of electricity. Structure of graphite. Graphite has a 2-dimensional sheet-like structure. Graphite का जो structure है वो 2-dimensional sheet जैसा होता है. In hexagonal rings, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. अब जैसा कि हमने डायमंड के अंदर भी डिस्कस किया था कि एक कार्बन एटम बाकी के 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। सिंस द लेयर्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, दिस कार्बन एलोट्रोप कैन एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। अब क्योंकि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं तो इससे हम एक ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज अ मेटेलिक लस्टर विच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट कराए जा सकते हैं। One of the most important property of graphite is it is used as dry lubricant for machines at high temperature where we cannot use oil. उन मशीन्स के अंदर जिनके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है उनके अंदर हम ग्रेफाइट को एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट यूज कर सकते हैं where using of oil is not that successful. Graphite contains carbon atom which shows hybridization. Hence it becomes good conductor of electricity. ये वो कार्बन एटम है जो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड फॉर दिस रीजन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट इन मशीन्स। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, इस वजह से इसे एज अ ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है इन मशीन्स। वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। Fullerene. Fullerene is a newly discovered allotrope of carbon which contains soccer ball shaped structure. Fullerene कार्बन का एक नया न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है जिसका स्ट्रक्चर कुछ सॉकर बॉल की शेप जैसा होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C60 है।
यानी कि ये कार्बन के 60 एटम्स को अटैच करके बनता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फुलरीन। Fullerene, being covalent and soluble in organic solvents, react with group 1 alkali metals and form solids. It also has many nanotechnological applications.